नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आखिर गरीब परिवारों को 7 महीने से राशन क्यों नहीं मिल रहा? यही सवाल उठा जब सगड़ी तहसील पर पहुंचे दर्जनों गरीब परिवारों ने SDM साहब से कोटेदार की शिकायत दर्ज कराई। ये प्रकरण है बिलरियागंज ब्लॉक क्षेत्र के मानपुर गांव का। खोद गांव के प्रधान कह रहे थे कि हाँ, गरीबों को राशन नहीं मिलता। ये कोटे के संबंध में है। कोटे से लोग दुखी हैं, इसलिए यहाँ जनता इतनी पहुँची हुई है। अच्छा, आप यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, क्या बोले हैं? ज्ञापन दिए हैं, यहाँ तो साफ सामने बोल के गए हैं आप लोगों के। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिले हैं कि यहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर को जांच लिखेंगे, अगर नहीं होता तो उचित जांच और करवाई जाएगी। वो अपने जांच। ऐसा आरोप है कि 6-7 महीने से उनको राशन नहीं मिला अभी तक एक बार भी। हाँ, ऐसा आरोप है, क्योंकि दरखास्तें बहुत डाली गई हैं, उसका जवाब हमें एक भी नहीं मिला अभी तक। आप गांव के वर्तमान प्रधान हैं? वर्तमान प्रधान आपके द्वारा किस तरह से प्रयास किया जा रहा है? आप भी तो गांव के मुखिया हैं। हम प्रयास के सारे प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयास के तहत ही आप यहाँ आए। हाँ, आपके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है? हाँ, प्रयास किया जा रहा है। चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गरीब परिवारों को राशन हर हाल में मिलना चाहिए, ऐसे में शिकायत मिली तो तत्काल सगड़ी तहसील के नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा एक्टिव हो गए और उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रकरण की जांच कराएंगे। ग्राम सभा मानपुर विकासखंड बिलरियागंज से लोग आए हुए हैं। इनकी कोटेदार की खिलाफ शिकायत है कि इनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और शायद इनको राशन पूरा नहीं दिया जाता है। हमने प्रार्थना पत्र ले लिया, हम स्वयं जांच करवाएंगे इसकी। सर, आपके द्वारा किस स्तर से जांच की जाएगी? मेरे द्वारा अगर सप्लाई इंस्पेक्टर को भी भेजा जाएगा, अगर वो लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो किसी और उचित अधिकारी से जांच कराई जाएगी और जो भी होगा अगले तहसील दिवस से पहले इनका प्रकरण निस्तारित किया जाएगा। ठीक। अब मानपुर गांव के कोटेदार के खिलाफ हुई शिकायत का यह मुद्दा पूरे सगड़ी तहसील में गर्म है। आखिर क्या है पूरा मामला, शिकायत में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, यह जानने के लिए जब गांव में PR इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो कोटेदार शर्मानंद पांडे ने कुछ और बात बताई। उन्होंने जो बात बताई तो पता चला कि गांव में पंचायती चुनाव के बाद से सियासी महाभारत चल रही है। कुछ लोग वोट नहीं पाए तो उसी से खार खाए बैठे हैं, अनर्गल शिकायत करा रहे हैं, जबकि वे हर माह राशन बांट रहे हैं। शर्मानंद पांडे का कहना था कि कुछ कार्ड धारक हैं जो बगल के कोटे से राशन ले लेते हैं, वही शिकायत कर रहे हैं। हमारी जांच वरिष्ठ अफसर करा लें, रजिस्टर से लेकर मशीन में सारी सच्चाई दर्ज है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोप अगर झूठा साबित हो तो उन लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ग्रामीण मानपुर के जो 8 मार्च से पहले से हमारे दुकान पर नहीं आते हैं। बगल वाली दुकान पांती खोद पटवा सुभाकर का कोटा है, बगल में नज़दीक पड़ता है, वहाँ जाकर ले लेते हैं। और अब की बार जो मोदी योगी जी की योजना में तेल, चना, ये सब सरकार ने दिया है, दूसरे कोटे पर नहीं मिल रहा है। जो सरकार की मंशा है कि अपने जो भी कार्ड धारक हैं अपने कोटे की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाकर चना, तेल और नमक ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी हमारे गांव की कार्ड धारक दूसरे गांव पर लगाए हैं, अंगूठा जाकर राशन ले लिए हैं। मेरे यहाँ उनका नमक, चना, तेल बचा हुआ है। अगर कोई आएगा तो हम उसको अंगूठा लगवा कर मशीन पर राशन दे दिया जाएगा। और ये लोग आते ही नहीं हैं, ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं, अधिकारियों को गुमराह करते हैं, राशन दूसरे दुकान पर लेते हैं और बार बार दरखास्त देते हैं कि हमारा राशन नहीं मिलता है। इनके द्वारा लगाया गया आरोप सही है या गलत है? इनका जो भी आरोप लगाया जा रहा है कोटे की दुकान पर, ये गलत है और सरकारी कर्मचारियों को भी गुमराह करते हैं लोग। आखिर क्या कारण है आरोप लगाने का? कुछ तो वजह होगी। मार्च में चुनाव का जो पंचायती चुनाव हुआ था उस संबंधी है। ये लोग भी चुनाव लड़े थे, हमारे पक्ष से भी चुनाव लड़ा था। हम लोग वोट नहीं दिए इनको, इसलिए प्रधान मिलकर स्वयं सबसे दरखास्त डलवाता है और कोटा सोचता है कि हमारे लोगों को मिलता है। ये बताइए कि यह जो आरोप लगा के चले आए हैं, आपके ऊपर जांच बैठी, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में सारा डाटा सरकारी मशीन में उपलब्ध है। जो भी शिकायत करता है दूसरे दुकान से राशन लिए हैं, उनकी जांच कर ली जाए। अगर वो दूसरे दुकान से राशन लिए हैं उसके बावजूद भी दरखास्त दे रहे हैं तो यह उचित कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के
कर्मचारी और अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, राशन भी ले रहे हैं, दरखास्त भी दे रहे हैं। सरकार की मंशा है जब तक आप जाकर दुकान पर मशीन पर अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक राशन आपका डिलेशन उस पर नहीं कम नहीं होगा, वितरण नहीं हो पाएगा। इसलिए वह दूसरे यहाँ अंगूठा लगा कर ले लेते हैं, हमारे यहाँ का राशन स्टॉक बचा रह जाता है। लगभग 30, 35, 40 लोग हैं। बहरहाल सरकार की मंशा है कि हर गरीब परिवार तक राशन पहुंचे, लेकिन मानपुर गांव में पंचायती चुनाव के बाद शुरू हुई सियासी महाभारत में कुछ और ही कहानी चल रही है। अब देखना है कि वरिष्ठ अफसरों की जांच में दूध का दूध, पानी का पानी कब होता है। बिलरियागंज से वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ मोहम्मद आसिफ व शिखा रावत की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हाँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता रहूंगा। आज जाने किस रूप में वे हमारे आसपास हैं, हमें कहां पता चल पाता है। आज जहानागंज बाजार के लोगों को भी ऐसी ही अनुभूति हुई जब पश्चिम बंगाल मायापुर से साधु संतों की टोली संकीर्तन यात्रा लेकर उनके बीच पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की यह पहल जहानागंज बाजार में चर्चा का विषय रही। बाजार में संकीर्तन यात्रा में हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए भक्तों की टोली कई रास्तों से होकर गुजरी। संघ से जुड़े प्रसिद्ध आचार्य कृष्ण गोविंद दास भी मौजूद थे। उन्हीं की देखरेख में यह संकीर्तन यात्रा यहां पहुंची है। संघ से जुड़े लोग हर किसी को प्रेरित कर रहे हैं कि आइए लौटिए श्री कृष्ण की ओर, उनके दिए गए ज्ञान की ओर। इसी बारे में PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में स्वामी कृष्ण गोविंद दास ने बताया कि आज हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हमारा जीवन जंजाल से बंधता जा रहा है, ऐसे में यह सुखी व खुशहाल जीवन का एक संविधान है। मानव समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ज्ञान है, जो मानव समाज का नींव है, जो फाउंडेशन है जी, ये है हमारा शास्त्र भगवद गीता, जिसका उपदेश आज सारे समाज को, सारे संसार को जरूरत है जी। हर एक जीवात्मा इस चीज़ को भूले जा रहे हैं, इसीलिए आज समाज में तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और इसका समस्या का समाधान क्या है वो नहीं जान रहा है। अब जैसे आज जो यात्रा निकाली गई आपकी, ये बड़ी अच्छी लगी, मुझे भी प्रभावित की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मनुष्य के अंदर जो सुप्त रूप से जो एक कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण भावना भावित जो है, जो शास्त्रों में वर्णन है कि हर किसी के अंदर इसको छुपे हुए है, लेकिन इसको जागरण करना होता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय, बांग्ला में ये श्लोका है जी, कि श्रवण का मतलब सुनना, और कीर्तन मतलब बोलना, अध्ययन करना, कि जो भगवान के द्वारा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हमें जब तक इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हम पूर्ण रूप से इल्यूजन में रहेंगे। मतलब मूल रूप से एक तरह से हम जो हमारी संस्कृति से जो लोग दूर होते जा रहे हैं, तो उसको उबारने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, इसी का उपदेश रिजुविनेशन का इसका मतलब है कि धीरे धीरे कंटामिनेट होते जा रहे हैं हम लोग। जो मटेरियल आजकल लोग जो है इंद्रिय विषय को इसमें भोगने में लगे हुए हैं, अपना वास्तविक उद्देश्य क्या है वो भूल चुके हैं पूर्ण रूप से। इसीलिए इसके कारण जो है कि भगवान के दिया हुआ जो उपदेश है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि धर्म संस्थापन अर्थाय संभावनी युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, तो धर्म का जो स्थापना करते हैं इसी के अनुसार हमें चलना होता है। इसके एग्जाम्पल ये भी दिया जाता है कि अगर भारत में संविधान है, उसके अनुसार चलेंगे तो हम कानून के दायरे में रहेंगे, इससे बाहर जाएंगे इसके लिए कठोर सजा होता है। उसी तरह भगवान के दिया गया भी एक उपदेश होता है जो अर्जुन को दिया गया था। तो अर्जुन को जब उपदेश दिया था, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये सारे मानव समाज के लिए थे, जो आज सबसे ज़्यादा जरूरी है। लोग इस चीज़ को भूले जा रहे हैं, इसका प्रचार बंद हो गया, तो इसके कारण आज समाज में तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जो अब हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि आजमगढ़ में इसका प्रचार करें। उन्होंने कहा कि आज जैसे दर्पण पर धूल जम जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के दर्पण पर भी
भोग विलास और इच्छाओं की धूल जम गई है, जिससे हम सत्य को, ईश्वर को पहचान नहीं पाते। आइए यह सब भूलकर हम अपनी मूल चेतना को जागृत करें, जिससे उस परमेश्वर की प्राप्ति होगी और हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। सबके सहयोग है कि जो मूल रूप से ये एक तरह से धूल से क्या होता है कि दर्प धूल से ढके रहते हैं, उसी तरह भौतिक इच्छाओं से हमारे असली जो चेतनाएं हैं उसको मतलब पूर्ण रूप से अचेतन होकर रखा है। तो इसको जो भगवान के दिया हुआ जो मूल रूप है, वास्तविक जो हमारा उद्देश्य है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं भगवान के साथ मेरा क्या संपर्क है, भगवान के साथ मेरा क्या रिलेशन है, ये जानना है। तो इसको हमें श्रवण आदि इस करके ही इसको हम जान सकते हैं। पिछले 1 साल से जहानागंज व आसपास के क्षेत्रों में संकीर्तन यात्रा के लिए विशेष काम कर रहे स्वामी ओजस्वी गोविंद दास ने बताया कि यहाँ के लोगों का बड़ा ही सपोर्ट मिल रहा है। बड़ी तादाद में भक्तों की टोली बढ़ती जा रही है और संकीर्तन यात्रा से लोगों को सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको और सुनाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जहानागंज में लगभग 1 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं। हर शनिवार को भगवद गीता के ऊपर प्रवचन और कुछ उपदेश, भगवान की दी हुई वाणी का कुछ हम लोग विवरण देते हैं। और जहानागंज के जनता बहुत सुंदर सपोर्ट मिला हमें, और बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भक्तों में वृद्धि हुई। और आज आप सभी लोग सुबह देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से संकीर्तन में निकले हुए हैं और एक भक्तों का हुजूम जैसा उमड़ पड़ा है। बहुत ढेर सारे भक्त आए और बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, जगह जगह प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जगह जगह बुक दे रहे हैं और सभी लोग उसको बड़े प्रेम पूर्वक एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत ही कोऑपरेटिव यहाँ पे सभी लोग हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप सभी लोग पुनः इस कार्यक्रम में योगदान देंगे और हम सभी लोगों का साथ देंगे। हरे कृष्णा। निश्चित तौर पर जब आज मानव समाज समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा है, तमाम झंझावातों से घिरता जा रहा है, ऐसे में गीता उसे भंवर से उबार सकती है और उसकी जिंदगी को, उसकी चेतना को नवरंग से भर सकती है। शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नए प्रधानाचार्यों को पुरानी पेंशन और अद्यतन कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद अब निर्णायक स्तर पर आंदोलन करेगा। आगामी 23 दिसंबर को गोरखपुर जनपद में 42वां प्रांतीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। सम्मेलन की सफलता को लेकर आजमगढ़ इकाई जी जान से लगी हुई है। आज जिला मुख्यालय स्थित वेस्ले इंटर कॉलेज कैंपस में संगठन के जनपदीय पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक हुई। इस बैठक में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष अवनीश कुमार यादव, जिला मंत्री डॉक्टर देवेंद्र नाथ पांडे, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर रामजन्म दुबे के अलावा जिला कोषाध्यक्ष विश्वनाथ गुप्ता, जिला संगठन मंत्री जावेद अहमद अंसारी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य प्रधानाचार्य मौजूद रहे। सभी ने निर्णय लिया कि सम्मेलन की सफलता के लिए हर साथी लोगों तक पहुंचे और बड़ी से बड़ी संख्या में यहां से लोग गोरखपुर जाएंगे। इस बारे में जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजीत सिंह ने कहा कि हमारे संगठन की कई मांगे हैं जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करे, अन्यथा हमारा संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। हम लोग आज यहाँ वेस्ले इंटर कॉलेज में बैठक की है, जिसमें 23-24 दिसंबर 2021 को होने वाला सम्मेलन, प्रदेशी सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ से अधिक संख्या में हम लोग जा रहे हैं। हमारे संगठन का उद्देश्य है, पहले तो पठन पाठन, दूसरी समस्याएं हमारी हैं कि हम पूरे साल वर्क करते हैं, हमको अर्जित अवकाश नहीं मिलता है, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती। हमारे तदर्थ साथी तमाम प्रधानाचार्य हैं, मुख्य रूप से उनका विनियमितीकरण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो भी शिक्षा में गुणवत्ता विकास हो, जितना पेंशन, नए हमारे पुरानी पेंशन लागू हो, नए प्रधानाचार्य साथियों को पुरानी पेंशन दिया जाए, इन सारी मांगों के साथ हमारे संगठन का वहाँ सम्मेलन है। उसमें हम अपनी बातों को जाकर के कहेंगे और उसको सरकार से लागू कराने की कोशिश करेंगे। और सर, उस दिन अपने जो शिक्षक साथी आपके प्रधानाचार्य परिषद के हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे चलने के लिए? एक अपील। प्रधानाचार्य परिषद के सारे जनपद के सारे प्रधानाचार्य बंधुओं से अनुरोध है कि सभी लोग अपना वहाँ चलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में,
वहाँ प्रतिभाग करें और अपनी बातों को, अपने आजमगढ़ जनपद के नाम को रोशन करें, आजमगढ़ के नाम का वहाँ झंडा गाड़ें और वहाँ एक सम्मेलन को सफल बनाएं। और सर, आप लोगों की एक मांग है जो वित्तविहीन स्कूलों को भी एडेड में लाया जाए, अनुदानित कराया जाए, उस पर भी अगर कुछ यहाँ, क्योंकि बड़ा वर्ग उससे प्रभावित है। वित्तविहीन विद्यालयों के भी प्रधानाचार्य को, शिक्षकों को हम लोग चाहते हैं कि सम्मानित मानदेय मिले और उनके साथ ही उनका सेवा शर्त उनके ऊपर लागू की जाए और इस तरह से उनका विकास किया जाए। जिला मंत्री देवेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि नए प्रधानाचार्यों को पुरानी पेंशन के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। और हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने इस बार गोरखपुर में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जो कि 23 दिसंबर 2021 को संपन्न होने वाला है। उसमें हमारे जनपद के और पूरे जनपद के प्रत्येक जनपद के सम्मानित प्रधानाचार्य उपस्थित होंगे। उसमें सरकार से हमारी ये गुजारिश होगी, हमारी ये अपील होगी कि जो भी हमारे मांगे हैं, जैसे हमारी चिकित्सा सुविधा, अर्जित अवकाश का दिया जाना, जो तदर्थ प्रधानाचार्य हैं उनका विनियमितीकरण किया जाना, तदर्थ प्रधानाचार्य को अद्यतन प्रधानाचार्य का वेतन न प्राप्त करना, इनकी मांगों को विशेष रूप से हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और साथ ही जनपद के जितने प्रधानाचार्य हैं, जो तदर्थ प्रधानाचार्य हैं, उनका विनियमितीकरण होना आवश्यक है और इसके विनियमितीकरण होने से उनकी गरिमा को प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा, शासन पर कोई वित्तीय अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। जो भी प्रधानाचार्य हैं, नवीन पेंशन योजना को हटा करके हमारी पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, इससे हमारी यही प्रमुख मांगी होगी। और जनपद के प्रत्येक सम्मानित प्रधानाचार्यों से, चाहे सवित्त के हों या वित्तविहीन के हों, वित्तविहीन के प्रधानाचार्य को भी हम अपने दर्जे में लाएंगे और उनको उचित सेवा नियमावली को प्रदान करके उनको प्रधानाचार्य का वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए, उनके सम्मान की रक्षा की जाए। और हम प्रत्येक प्रधानाचार्य के सम्मानित सदस्यों से अपील करेंगे कि 23 दिसंबर को गोरखपुर में होने वाले सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग उपस्थित हों। धन्यवाद। इस बारे में जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ गुप्ता और जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर रामजन्म दुबे ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि सम्मेलन की सफलता के लिए पिछले कई दिनों से हम लोग संपर्क अभियान चला रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रधानाचार्यों से मिला गया है और आजमगढ़ और पूर्वांचल से बड़ी संख्या में हमारे साथी सम्मेलन में पहुंचेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे तदर्थ प्रधानाचार्य हैं, उनका अद्यतन विनियमितीकरण किया जाए, यह मुख्य मांग रहेगी। और हम बाबू और चपरासी को लेकर के मई जून में काम करते हैं, उसका ईएल नहीं मिलता। शासन स्तर से हम मांग रहेगी कि ईएल भी दिया जाए और वित्तविहीन शिक्षक साथियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग गोरखपुर 23 दिसंबर को प्रतिभाग करें। आलोक तिवारी की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के नथुपुर अनजान शहीद स्थित कारगिल शहीद राम समुद्र यादव स्मारक स्थल पर आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की मंडल स्तरीय परिवर्तन महारैली हुई। इस रैली को बड़े लोगों ने संबोधित किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम भी रहे। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज धर्म और वर्ग समुदायों के आधार पर सारे काम हो रहे हैं, जिससे वास्तविक जनसंख्या को उसका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब आज गरीब है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। केवल 15% लोगों को खुश करने का काम सरकारों ने किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब समाज में बदलाव आए। किसी एक विधानसभा के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडलों में ये रैलियां हो रही है। 18 मंडलों में रैलियां हो रही है और डेली हो रही है। हमने तो नहीं देखा बड़ी से बड़ी कोई पार्टी डेली मंडलीय कोई रैली कर रही है। बहुत काला धन है उनके पास में, मगर कर नहीं पा रही है। धन है, जन नहीं है। उनके पास काला धन है, जन नहीं है। हमारे पास धन ही नहीं है किसी भी प्रकार का।
जन है, इसलिए डेली मंडलीय रैलियां कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के गढ़ है, इतनी बड़ी रैली यहाँ पर। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, उनसे हमारा बैर और दुश्मनी होने का कोई वजह तो है नहीं। एक समय था कि जब 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसिफ संगठन था, तब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। ये तो हिस्ट्री है। और हमारी भी मुलाकात अखिलेश जी की हुई थी। हमने कहा था कि ये प्लान दोहराया जा सकता है, ये प्लान दोहराया जा सकता है। जब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था तो यूपी में ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गया जय श्री राम। इस रैली को बिंदेश्वरी प्रसाद सोनी, समीम अंबर बहादुर शास्त्री, हरेंद्र मौर्य, हजारी लाल चौरसिया, अवधेश यादव, शिव बच्चन राम, आरपी यादव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने संबोधित किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आज जिला मुख्यालय स्थित श्री बड़ा गणेश मंदिर परिसर में हुई। इस बैठक में संगठन के वरिष्ठ साथी सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन के अलावा बंशीधर पाठक, अशोक तिवारी, अनिल पांडे, हरगोविंद तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, विनोद उपाध्याय सहित कई सदस्य मौजूद रहे। सभी ने निर्णय लिया कि आगामी 25 दिसंबर को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसमें संगठन से जुड़े लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तैयारी बैठक में ब्राह्मण समाज के हित से और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ही दिन में 13 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे वहां हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सघन सर्विलांस सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों को भी सावधानी बरतने के निर्देश मिले हैं। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनता से अपील की है कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अफसर कोविड सेंटरों को भी अलर्ट रखें। ऐसे में आपसे भी दरख्वास्त की जाती है कि कोविड-19 के दौर को याद करते हुए नए माहौल को समझिए और एक बार फिर कहीं ऐसा ना हो कि खतरा बढ़ जाए, लिहाजा सभी जरूरी एहतियात बरतते रहिए। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।